दिनेश, क्या कुछ जानकारी? 11वें दिन कह सकते हैं कि गुर्जर आंदोलन अब समाप्ति की तरफ है। जो समझौता पत्र है बाकायदा गुर्जर नेताओं और अफसरों और मंत्रियों ने उस पर हस्ताक्षर यहां पर कर दिए हैं और जो गुर्जर नेता वार्ता में मौजूद थे अभी वो कह सकते हैं कि खाना यहां पर ले रहे हैं। एक जो बैसला गुट की मांग आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की उन्होंने डिमांड यहां पर रखी है, उस पर चर्चा हो रही है क्योंकि हस्ताक्षर हो चुके हैं समझौता पत्र पर। तो ऐसे में ये बड़ी मांग है नहीं, संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात और चर्चा हो सकती है। ये मांग अभी अभी विजय बैसला ने थोड़ी देर पहले रखी है। तो मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत की जा रही है क्या, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऐसे में मुलाकात बहुत कम करते हैं, लेकिन वहां से हरी झंडी मिलने के बाद संभवतः ये मुलाकात भी हो सकती है। विजय बैसला चाह रहे हैं कि ये जो घोषणा हुई है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में उनका ऐलान हो। और मुलाकात दूसरी विषय है क्योंकि जब तमाम ब्यूरोक्रेसी यहाँ है, तीनों मंत्री मौजूद है, तो ऐसे में हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो सहमति हो चुकी है और संभवतः आसार है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन बड़ी राहत की खबर है, 11वें दिन गुर्जर आंदोलन वार्ता के बाद कह सकते हैं कि समाप्ति की तरफ है। थोड़ी देर बाद औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा, गुर्जर नेता मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं और उसके बाद जो आंदोलनकारी है पड़ाव स्थल है वहां पर जाकर संभवतः आंदोलन समाप्ति का ऐलान करेंगे। क्योंकि पहले के आंदोलन देखें तो आंदोलन समाप्ति की घोषणा हमेशा ऑन द स्पॉट ही की गई है, लेकिन किन मांगों पर और कैसे सहमति बनी है ये वो मीडिया में अपनी राय रख सकते हैं। तो 11वें दिन कह सकते हैं गुर्जर आंदोलन समाप्ति की तरफ है। बिल्कुल दिनेश, पहले भी गुर्जर समाज के नेताओं के बीच में कैबिनेट सब कमेटी के बीच में बातचीत हुई थी और हम इसी तरह से सवाल जवाब कर रहे थे और उस वक्त आपने बताया था कि कुल 14 तरह की मांगे जिन पर सहमति बन गई है, बैसला गुट ने उन पर नहीं माना था। आज अगर मुख्य मांगों की सहमति की हम बात करें, क्या ऐसी मांगे हैं जिनको सरकार की ओर से मान लिया गया? अभी तक कोई जानकारी इस वक्त आपके पास आ पाई है, जितना ज्यादा आप बता सकें इसे लेकर के? जी देखिए, 11 दिन में 5 बार वार्ता हुई। 3 बार अधिकारी नीरज के पवन के स्तर पर ट्रैक पर वार्ता हुई, फिर खेल मंत्री अशोक चांदना के साथ सुरोर थाने में वार्ता हुई और ये आखिरी वार्ता जो सब कमेटी है मंत्री बीडी कला, सुभाष गर्ग और टीकाराम जूली उनके साथ हुई। 6.5 घंटे ये वार्ता चली। जो 6 मांगे थी, जो 3 मृतक थे गुर्जर आंदोलन में मारे गए, उनके परिजनों को नौकरी, मुआवजा देने, मुकदमे जो दर्ज किए गए वो वापस लेने, गुर्जर आरक्षण मसले को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने। तो यहाँ पर अहमद जो है अधिकारी है, वार्ता खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हो डीजीपी एमएल लाठर यहाँ पर बाहर आ चुके हैं और तमाम अफसर यहाँ से रवाना हो रहे हैं और अब वार्ता समाप्त हो चुकी है। करीब 6.5 घंटे की बाद तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हो डीजीपी एमएल लाठर है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हो कि वो यहां से रवाना हो रहे और वार्ता जैसा कि हम बता रहे थे सहमति बन चुकी है। थोड़ी देर में गुर्जर नेता है वो बाहर आएंगे और डीजीपी एमएल लाठर जो देख सकते हो एक बार फिर वापस अंदर यहां पर जा रहे हैं, क्योंकि जो मुकदमे थे उनको किस तरह वापस लिया जाए इसको लेकर सर मुकदमों को लेकर किस तरह, तो डीजीपी एमएल लाठर ने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन एक बार फिर वो अंदर जा रहे हैं। आखिर क्या वजह रही, कुछ इश्यूज मसले यहाँ पर रह सकते हैं, उनको वापस बुलाया गया है और वापस वो देखने गए। लेकिन जिस तरह से बाहर आए ये तय है कि जो सहमति है वो बन चुकी है। 6.5 घंटे ये वार्ता चली और अभी ये अधिकारी जो अफसर है एक बार फिर यहाँ पर अंदर गए। तो जैसा कि हमने बताया था कि 3 मृतक है, उनके परिजनों को नौकरी देना, उनको मुआवजा देना और नियमित पे स्केल की जो एक मांग थी वो पूरी करना। इसके लिए देवनान योजना के तहत विभिन्न स्कीम्स चल रही है, उनका क्रियान्वयन सही करना। लेकिन छठी जो मांग थी 2013 से लेकर 2018 यानी 5 साल की भर्तियों को लेकर जो बैकलॉग का मसला था उसको लेकर किसी भी वार्ता में सहमति नहीं बनी। लेकिन इस
वार्ता में सहमति बन चुकी। उसमें बताया जा रहा है, सरकार ने यह आश्वासन दिया है लिखित में कि युक्ति संगत या कानूनन वो संभव होगी तो जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। और क्या रहा, क्योंकि बैकलॉग की बड़ी मांग थी, उसी पर पेच फंसा था। जब गुजर नेता बाहर आएंगे, मीडिया से बता पाएंगे, तभी तस्वीर साफ होगी। लेकिन बैकलॉग की मांग पर आखिरकार आज कर्नल बैसला गुट यहाँ पर मान गए। अधिकारी धीरे धीरे यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं, कोई पीछे के रास्ते से यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन बड़ी राहत की बात है, हम लगातार बातचीत जारी करें, क्योंकि किसी भी वक्त जो है गुजर नेता बाहर आके बिल्कुल आप नजर भी बनाए रखिए दिनेश कि वहां पर क्या हो रहा है, और जैसे वे बाहर आते हैं अपने दर्शकों तक हम उनकी आवाज को भी पहुंचाएंगे। और फिलहाल इसी पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि लेकिन दिनेश, आपने पिछला जो समझौता हुआ कैबिनेट सब कमेटी के बीच में और गुर्जर समाज के बाकी नेताओं के बीच में, उसको भी 14 सूत्रीय मांगों को देखा। आज भी जो तमाम बातें आ रही है आपसी सहमति की, यह उससे कैसे अलग हो सकता है? क्या सिर्फ एक बैकलॉग के मामले में? जी बिल्कुल, बैकलॉग को लेकर अहमद पेच फंसा हुआ था। पिछली 4 वार्ताओं में कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि एक असंभव मांग थी, जैसे कि आसमान से तारे तोड़कर लाए जा सकते हैं क्या, ये वैसी मांग थी। चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, कई ऐसी मांगे होती है जो संविधान और कानून के तहत ही मानी जा सकती है। उसको लेकर कई तरह के तर्क कर्नल बैसला की तरफ से दिए गए। सरकार ने काफी समझाइश की। तर्क देना अपनी जगह है, लेकिन मांगे मनवाना अपनी जगह है, इसलिए लिखित में सरकार नहीं दे सकती थी। तो ऐसे में उसका क्या अल्टरनेट, यानी क्या ऑप्शन दिया गया कि कर्नल बैसला राजी हुए। इसके लिए तमाम ब्यूरोक्रेसी के विभिन्न विभागों के शासन सचिव बाकायदा यहाँ मौजूद रहे और कई अन्य अधिकारी है वो मौजूद रहे, तब जाकर कोई समाधान निकला। बताया जा रहा है कि मुआवजा कितना दिया जाएगा, वो चेक सुपुर्द कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। 3 जनों को नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी बताया जा रहा है कि कर्नल फैसला को दिए जा चुके हैं। और अब एक चर्चा निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करना चाहते हैं कर्नल बैसला और विजय बैसला। उसको लेकर शायद ज्यादा गतिरोध यहाँ पर नहीं हुआ होगा। अब कह सकते हैं कि सब हिल गुड महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, सभी लोग परेशान हो रहे थे, चाहे कारोबारी हो या फिर कोई अन्य लोग। तो एक बड़ी राहत पूरी राजस्थान के लोगों को मिली है, खासतौर से करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, इन जिलों को, क्योंकि 11 दिन कहा जाए तो दोनों तरफ से ये दबाव था। देखिए सरकार पर भी है कि एक लंबा आंदोलन जितना खींच रहा है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, बेवजह कई ट्रैक जाम की वजह से लोग परेशान हैं। दूसरा बैसला पर भी ये दबाव था, गुर्जर नेता पर भी, कि सामने दिवाली का त्योहार आ रहा है और तमाम लोग जहां पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो उनके घरों की तरफ से भी आवाज लगातार उठ रही थी दिनेश। और एक सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, उम्मीद इस बात को लेकर के कि अब इसका पूरा पटाक्षेप हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली मुंबई जो रेलवे ट्रैक है उसको बाधित यहाँ पर कर रखा था, जिसके चलते कई 70 जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पर प्रभावित हुई थी, और जिसके कारण उन ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, यानी करीब 600 किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे ट्रैक से होकर उन्हें गुजरना पड़ता था। इसके अलावा हिंडौन बयाना सड़क मार्ग है, उसको भी जाम कर रखा था। जब इंटरनेट बैन था तो कई तरह का लेन देन कारोबार है, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था, कई तरह की यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कह सकते हैं कि आज की वार्ता उन तमाम लोगों के लिए राहत की खबर लाई, चाहे वहां का जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या रेलवे विभाग, सब ने राहत की सांस यहाँ पर ली है। तो सभी यहाँ मीडिया का जमावड़ा लग चुका है। बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूँ, और जब भी गुर्जर नेताओं की बातचीत होगी अपने दर्शकों को हम लिए चलेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।